नमस्कार। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दिल्ली सरकार में ये चल क्या रहा है? आतिशी मार लेना ब्लैकमेल कर रही हैं। कह रही हैं कि 21 जून तक अगर दिल्ली वालों को पानी नहीं मिला तो वो सत्याग्रह शुरू कर देंगी। उधर केजरीवाल अपने आप को बेकसूर बता रहे हैं। कह रहे हैं कि मेरा कोई कसूर ही नहीं है, जबकि ईडी कह रहे हैं कि रिश्वत के सबूत हैं और जमानत पर लंबी बहस भी हुई है। और आप देखिए कि संजय सिंह क्या कह रहे हैं। संजय सिंह ने तो अलग से रायता फैला दिया है, लेकिन उसके मायने हैं। अब आप ये देखिए कि नीट पर कमेंट करना हो तो संजय सिंह सबसे आगे। पानी की चिंता उन्हें नहीं है। अब ये जो आतिशी का ड्रामा मैंने बताया है, ये केवल ड्रामा है, प्रेशर टैक्टिस है। लेकिन संजय सिंह ने एक अलग किस्म का खेल शुरू कर लिया है। एनडीए सरकार पे कमेंट करना हो तो संजय सिंह करेंगे। यानी कि जो कुछ भी बड़े बयान देने हों, वो संजय सिंह देंगे। अब सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चला दिया भाई ने, अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दें, ऐसे तो सरकार नहीं चलेगी। और सरकार वैसे जेल से चल भी कैसे सकती है? लेकिन ये संजय सिंह अपने चेलों से कहलवा रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? संजय सिंह क्यों ऐसा कह रहे हैं? और केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल को शायद विधानसभा चुनाव से पहले उनको कोई राहत नहीं मिलने वाली है, ये वो दिखाना चाह रहे हैं। संजय सिंह के चेले खुद कर सोशल मीडिया पर इस समय खेल रहे हैं और वो साफ-साफ ये कह रहे हैं कि जेल से सरकार नहीं चलेगी। एक और बात है, लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। 7 सीटें थी, कुछ हासिल नहीं हुआ और संजय सिंह तो तब से कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो गए हैं। उधर सुनीता केजरीवाल, जिस दिन से केजरीवाल ने रिपोर्ट किया है दोबारा से तिहाड़ जेल में, उसके बाद से वो शांत हैं बिल्कुल। और आप देखिए कि केजरीवाल की लगातार न्यायिक हिरासत बढ़ रही है। रेगुलर जमानत के आसार अभी नज़र नहीं आ रहे हैं और खुद संजय सिंह ये कहते घूम रहे हैं कि केजरीवाल का तो अभी बाहर आना बहुत मुश्किल है। अच्छा, सीधे तौर पे नहीं कह रहे हैं, लेकिन अगर मीडिया से उनका टकराव हो जाता है, आमना-सामना हो जाता है, तो इनडायरेक्ट वे में कहते हैं कि कानूनी कार्रवाई है, क्या करें? पता नहीं कब तक चलेगी। तो इससे दोस्तों ये साबित होता है कि 2025 के जो विधानसभा चुनाव हैं, उसके लिए संजय सिंह अपने लिए ज़मीन तैयार कर रहे हैं। और एक बात, अब आप देखिए कि केजरीवाल के शराब घोटाले में हर सुनवाई पर एक नया सबूत सामने आ रहा है। ईडी एक नया सबूत सामने रख रही है और उससे हो क्या रहा है, केस जो है वो बहुत मजबूत होता जा रहा है। अब बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो केस चल रहा है उसमें सुनवाई थी और इस दौरान ईडी ने दावा किया कि उनके पास ई केजरीवाल के खिलाफ शराब नीति से जुड़े हुए बहुत पुख्ता सबूत है और 100 करोड़ की रिश्वत के तो सबूत पक्के हैं। और जो उनके सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू हैं, उन्होंने ये कहा कि जो उन्होंने चार्जशीट पेश की है उसको अदालत ने माना है, उसका संज्ञान लिया है और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उनके अलावा जो भी और दूसरे लोग हैं, उन सब की ज़मानतें खारिज हो रही हैं, जो ये पक्का करती हैं कि अदालत मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप को स्वीकार कर रही है। ये वजह है कि अब ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल तो शायद से लंबे नप गए हैं। दूसरा, शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में बुधवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी गई है। अब ये आगे-आगे बढ़ती चली जाएगी। इसमें दिन भी लग सकते हैं, महीने भी लग सकते हैं और इसमें साल भी लग सकते हैं। कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि कोर्ट की कार्रवाई है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कई सारे आरोप लगाए और ये कहा कि उनके पास पुख्ता सबूत है 100 करोड़ रुपए की रिश्वत देने के। तो ये आप दोस्तों समझिए कि ये कितनी बड़ी बात है। अगर उनके पास सबूत हैं, वो उन्हें दिखा भी सकते हैं, लेकिन अभी वो सिचुएशन आई नहीं है। और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल फिलहाल
दिल्ली की तिहाड़ में आप लोग सब जानते हैं उनकी ज़मानत याचिका रद्द हो चुकी है। अच्छा, जो उनकी रेगुलर ज़मानत है, उस पर भी कोर्ट गौर नहीं कर रहा। हाँ, जिस समय उनकी अंतरिम ज़मानत चल रही थी, उस बीच उन्होंने अपनी अंतरिम ज़मानत को रेस्टोर करने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए कहा था। तब कोर्ट ने ये कहा था कि आप जो है रेगुलर ज़मानत के लिए क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हैं? तो वो किया गया, लेकिन उसको अब सुना ही नहीं जा रहा। इट मीन्स कोर्ट को कहीं न कहीं ये मालूम चल रहा है कि इस पूरे केस में न केवल केजरीवाल बल्कि आम आदमी पार्टी भी पूरी तरह से शामिल है और इसकी बात आज भी कोर्ट में करी गई है कि आप पार्टी जो है इसमें पूरी तरह से शामिल है। अच्छा, उनकी ज़मानत याचिका रद्द की गई और बुधवार को ईडी की तरफ से जो उनके ईडी के वकील हैं एसवी राजू, उन्होंने कहा कि रिश्वत का इस्तेमाल आप पार्टी द्वारा विधानसभा चुनाव में किया गया था। मैंने आपसे बोला ना कि हर बार कोई ना कोई नई चीज़ निकल के आ रही है और इस बार जो ईडी की दलीलें हैं, दीज़ आर वेरी इंटरेस्टिंग। मैं आपसे उनको ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। ईडी की तरफ से एस राजू ने क्या कहा कि इस मामले में आपको आरोपी बनाया गया है। अब आप देखिए कि ये पहली बार होगा कि देश की कोई राजनीतिक पार्टी जिसकी उम्र सिर्फ अभी 10 साल है, उससे भी थोड़े कम दिन है, मान के चलिए 10 साल में भी, और उसको आरोपी बनाया गया है। कई और आरोपी हैं जिनकी ज़मानत खारिज हो चुकी है। इसका मतलब कि कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचा है कि मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध बनता है। और दलील में आगे ये भी कहा गया कि हो सकता है कि सीबीआई मामले में आरोपी ना हो, लेकिन आप दोस्तों समझिए इस बात को, सीबीआई मामले में आरोपी ना हो लेकिन पीएमएलए मामले में आरोपी हैं। और दलील में ये भी कहा गया कि गिरफ्तारी से पहले सबूत जुटाए थे, ऐसे ही गिरफ्तारी नहीं की थी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये एसवी राजू ने कहा है कि गिरफ्तारी से पहले भी बहुत सारे सबूत थे और वो अरेस्ट करने के समय सवाल उठा रहे थे। कह रहे हैं कि जुलाई 2023 के बाद उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। उनका ये भी कहना है कि केजरीवाल को चुनाव प्रचार से रोकने के लिए गिरफ्तार किया गया। ये केजरीवाल कह रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का ध्यान रखा। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बाकायदा रिहा किया ताकि वो अपने कैंपेनिंग कर सकें, चुनाव प्रचार कर सकें। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में ये कहा था कि वो अपने कार्यालय या सचिवालय में उपस्थित नहीं हो सकते। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि वो इस अपराध का दोषी नहीं है तो उसने ये शर्तें क्यों लगाई? अब आप ये देखिए कि जो दलील दी गई हैं वो कितनी सॉलिड हैं। वो वकील कह रहे हैं कि अगर ये शर्त लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने तो कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट के ज़हन में ये डाउट है कि ये दोषी हैं और ये नियमित अंतरिम ज़मानत नहीं थी। ये केवल चुनाव के लिए उनको ज़मानत दी गई थी और इस आदेश पर जहाँ नियमित ज़मानत के लिए दलील नहीं दी जा सकती। आप समझे? मतलब उनको ज़मानत दी गई थी केवल चुनाव प्रचार के लिए और उसमें रेगुलर ज़मानत के लिए कोई लॉजिक नहीं बनता। और वकील जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं एसवी राजू, उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच से ये पता चलता है कि केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी थी। तो अब ये तो पक्का प्रूफ हो गया। एक तरफ संजय सिंह, ये जो कोर्ट कचहरी पेशी चल रही है, पूरा इस पे ध्यान रखे हुए हैं कि केजरीवाल कहीं जेल से बाहर ना आ जाए। क्यों? क्योंकि उनकी नज़र सीएम की कुर्सी पे है। अब अगर केजरीवाल बाहर आ गए, तो उनके सपनों पे तो पानी फिर जाएगा ना। और पानी का संकट दिल्ली में इतना बना हुआ है कि अब एक तरफ तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, दूसरी तरफ पानी की ज़रूरत हर व्यक्ति के लिए बढ़ गई है। ऑब्वियसली गर्मी में पानी थोड़ा ज़्यादा लगता है ना। चाहे बात नहाने की हो, चाहे बात पानी पीने की हो, चाहे फिर पेड़-पौधों को देने की हो, क्योंकि गर्मी इतनी भीषण है, इसमें हर व्यक्ति को पानी चाहिए। लेकिन पानी तो चोरी किया जा रहा है। अब आप देखिए,
दिल्ली सरकार में जो मंत्री हैं, जल मंत्री आई शुड से, आतिशी मार्लेना ने अब ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी है। उन्होंने बाकायदा मीडिया से ये कहा है कि 21 जून तक अगर दिल्ली वालों को पानी नहीं मिला तो वो सत्याग्रह शुरू कर देंगे। फिर से उनको अन्ना की याद आ गई है, क्योंकि उस समय यही सब काम करके ये लोग सरकार में आए थे। लेकिन अब सिचुएशन कुछ और है, क्योंकि अब इन्होंने खुद से ही पानी को चुरवाया है, चोरी करवाया है। टैंकर माफिया इनकी जेब में है, जो पाइप काटने वाली गैंग है वो माफिया इनकी जेब में है, ताकि पानी का संकट हो जाए और ये इस तरीके से शोर मचा सके। ये जो आतिशी मार्लेना है ये कह रही है कि 28 लाख लोगों का पानी हरियाणा ने रोक दिया है और बूंद-बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं। तो इसकी इसकी जड़ में जाना चाहिए ना कि पानी क्यों रुक रहा है, पानी कहाँ से नहीं आ रहा है। तो पानी नहीं आ रहा है हिमाचल से, आगे हरियाणा पानी कहाँ से देगा? और हरियाणा तो जितना पानी दे सकता है, जितना पानी रिलीज़ कर सकता है, वो तो वो कर रहा है। अच्छा, आज इस पे काफ़ी लेटरबाजी हो गई है। आतिशी मार्लेना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है और कहा है कि दिल्ली के लोगों को पानी दिलवाएँ। फाइनली, फाइनली उनको ज़रूरत पड़ी प्रधानमंत्री की, जिनको यही आतिशी मार्लेना बता रही थी कि ये तो किसी फ़िल्म के डॉन हैं और सीबीआई और ईडी तो इनके गुंडे हैं। आज पानी के लिए उनको चिट्ठी लिख दी है। भई वाह! जब ज़रूरत पड़ी तो प्रधानमंत्री बना लिया, जब आपको अंदर से कुंठा निकालनी है तो आपने उनको फ़िल्म का डॉन बता दिया। व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस? चलिए, अब प्रधानमंत्री हैं और वो तो सबके ही प्रधानमंत्री हैं। इसी यही सोच कर के उन्होंने उनको लेटर लिखा है। तो दिल्ली के लोगों को पानी दिलवाएँ, ये उन्होंने अपने पत्र में लिखा है और साथ में उन्होंने धमकी भी दे दी है, जो उनकी आदत है कि 21 तारीख तक अगर दिल्ली को उनके हक का पानी नहीं मिला तो वो 21 तारीख से अनिश्चितकालीन अनशन पे बैठ जाएंगी। प्रधानमंत्री 2 दिन के भीतर दिल्ली के पानी की व्यवस्था करें, समाधान करें, नहीं तो नहीं तो नहीं तो फिर वो 21 तारीख से अनिश्चितकालीन अनशन पे बैठ जाएंगी। आई डोंट थिंक कि वो ऐसा करेंगी, क्योंकि जितने टैंकर माफिया हैं उन सब से उनके कॉन्टैक्ट हैं, उन सब से उनको कमीशन मिल रहा है, प्लस ये जो पाइप काटने वाला गैंग है ये भी इन्होंने क्रिएट कर दिया है। ये एक बड़ा पानी को रोकने का एक तरीका है। आप उसके नट बोल्ट निकाल दीजिए, वहाँ से पानी की लीकेज हो जाएगी। पानी की लीकेज प्लस पानी की चोरी, ये इस समय दिल्ली के लोगों का दुश्मन हो गई है। आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि बाराखंबा जैसे इम्पोर्टेंट वीआईपी इलाके में पानी ना जा रहा हो, तो आज की तारीख में आतिशी मार्लेना ने वहाँ के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को ये कह दिया है कि आप उधर पानी कतई नहीं भेजेंगे, क्योंकि वो लोग पानी पीने से ज़्यादा अपने गार्डन में पानी ज़्यादा डालते हैं। ये आतिशी मार्लेना की सोच है। ये मैं इसलिए आपसे शेयर कर रही हूँ कि आपको पता चले ये जल मंत्री हैं, इन्हें दिल्ली की कितनी फ़िक्र है। मतलब ये दिल्ली के लोगों में भी अ, छोटे-बड़े का विभाजन करती हैं कि वो वीआईपी हैं, उनका भी पानी काट दीजिए, और जो झुग्गी-झोपड़ी वाले लोग हैं, वो तो बेचारे टैंकर्स के पीछे भाग रहे हैं। उनकी तो सुबह शुरू होती है बाल्टी उठा कर के दौड़ के साथ, पानी वाले टैंकर के पीछे जब वो भागते हैं। तो एक तरह से दिल्ली सरकार में समस्या ही समस्याएँ बन गई हैं। संजय सिंह ने ये जो कैंपेन शुरू कर दिया सोशल मीडिया पे, ये बहुत खतरनाक है और ये एक तरह से कहिए कि अरविंद केजरीवाल की पीठ पे वो छुरा मार रहे हैं। कहने को दोस्त हैं, लेकिन काम कैसे कर रहे हैं? अपने ही चेलों से वो कैंपेन चलवा रहे हैं और कहलवा रहे हैं कि अब केजरीवाल को विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, इसलिए उनको सीएम की कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। तो ऑब्वियसली सीएम की कुर्सी वो छोड़ेंगे तो संजय सिंह उसे दबोच लेंगे। संजय सिंह को भी ये गलतफ़हमी है कि अब और कोई तो देखने वाला
और कोई तो देखने और सुनने वाला है नहीं, तो वही मुख्यमंत्री बन जाएँगे। तो ये साजिशें चल रही हैं। राघव चड्ढा एक दिन के लिए आते हैं, फिर फरार हो जाते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है दिल्ली में पानी है या नहीं है, कोई उन्हें मतलब नहीं है। कभी-कभी आप बयान देते देख सकते हैं सौरभ भारद्वाज को, जब उन्हें कभी अपनी शक्ल दिखानी होती है मेन स्ट्रीम के मीडिया पे, या फिर उनको अपने ट्विटर हैंडल पे जब अपनी शक्ल दिखानी होती है, तो वो सुबह-सुबह 10 बजे के करीब आपको दिखाई दे जाएँगे और आतिशी मार लेना। उनको तो आप दिन में कई बार देख सकते हैं। वो जल मंत्री नहीं है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मंत्री है। हर बात के लिए उनको फटाफट से वो आती हैं, अपना चेंज करती हैं और बैठ जाती हैं कैमरे के सामने और मीडिया के सामने बात करनी, अपनी बात रखनी शुरू कर देती हैं। अब आज की जो नई बात उन्होंने कही है कि 21 तारीख तक अगर पानी नहीं मिला तो वो अनशन करेंगी। तो एक तरह से केजरीवाल के जेल जाने के बाद, चूँकि उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया है, तो दिल्ली सरकार को बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है फेस करनी पड़ रही हैं। उधर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मेरा तो कोई दोष ही नहीं है, मैं तो बेकसूर हूँ, मुझे तो ऐसे ही फँसा दिया गया। आज तक, ये आज ही की बात है, मतलब आई मीन बुधवार की बात है ये, कि उन्होंने ऐसा कहा कि मुझे तो ऐसे ही फँसा दिया। अब ऐसे ही थोड़ा ना देखिए, पोर्टल्स पे हेडलाइन बन रही हैं और उसमें फिर ईडी भी इंटरवीन कर रही है। केजरीवाल अपने आप को बेकसूर बता रहे हैं। ईडी कह रही है कि आप जो है पूरी की पूरी पार्टी पर रिश्वत के सबूत हैं, उसके बाकायदा उनके पास प्रूफ भी हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये बहुत पार्टी के अंदर बड़ा अनरेस्ट चल रहा है और संजय सिंह इसका पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। मतलब एक तरफ जल संकट, शराब घोटाला और आतिशी मारलेने का ब्लैकमेलिंग का जो उन्होंने शिगूफा छेड़ दिया है। तो ये सब चीज़ें दोस्तों आने वाले दिनों में देखना बहुत दिलचस्प होगा। एंड अगेन वही चीज़, वही बात मेरी, वही मेरा आग्रह, वही रिक्वेस्ट, वही निवेदन कि आप को अगर मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कीजिए। देखिए, लाइक में तो कुछ नहीं लगता है, कमेंट में तो आपको फिर भी थोड़ा-सा कंप्यूट करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन लाइक करने में कुछ नहीं जाता है। और आपको कमेंट भी करना चाहिए, क्योंकि ये दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के लोग एक-एक बूंद पानी के लिए प्यासे भाग रहे हैं टैंकरों के पीछे, तो आपका भी कुछ फ़र्ज़ बनता है ना, कि आप क्या सोचते हैं उनके लिए। ज़रूर आप कमेंट भी कीजिए। एंड अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।